जय भगवती। आज थोड़ा अध्यात्म के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। धर्म और मोक्ष, धर्म मोक्ष दोनों एक ही कार्य से मिलता है, मगर दोनों में अंतर होता है। धर्म और मोक्ष दोनों एक ही कार्य से मिलता है, मगर दोनों में अंतर होता है। तो क्या अंतर है? सुखमेन्द्री यकम राजन स्वर्गे नरक एवच देहिनां यद्यथा दुखम तस्माने चिक्षेद तद्बुधः। जैसे कि व्यक्ति को पुरुषार्थ जीवन में जरूर करना चाहिए। तो पुरुषार्थ में व्यक्ति केवल जैसे कोई कामना के लिए हम किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, तो वो भी धर्म है, मगर धर्म के साथ आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जिसमें भौतिक सुखों की लालसा रहती है, जिस धर्म में जैसे हम कोई भी यज्ञ आदि कार्य करते हैं, उसमें भौतिक सुखों की लालसा रहती है कि हमारे जीवन में हर सुख सुविधा संपन्न हम हो जाएं। तो जिसमें भौतिक सुखों की लालसा होती है, जिस धर्म में भौतिक सुखों की लालसा होती है, तो वह केवल धर्म है। और उस भक्ति से, उस यज्ञ से, उस अनुष्ठान से आप केवल कामना का पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति पुरुषार्थ जो है धर्म के लिए करते हैं। तो धर्म से मिलेगा क्या? तो धर्म से क्या मिलेगा? तो धर्म से मिलेगा धन, वस्तु का सुख, भौतिक जीवन में भौतिक जीवन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। मगर उसमें ज्यों ही भाव आ जाता है धर्म के, यानी कि जिस भक्ति से, जिस पूजा से में भाव आ जाता है और किसी कामना की इच्छा नहीं रहती, यानी कि मनुष्य का केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का इच्छा उसको नहीं रखना चाहिए। इसका एक वर्णन है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते या फलेषु कदाचन, यानी कि मनुष्य कर्म करने का अधिकारी है, फल का नहीं। फल का पूर्ति उसके प्रारब्ध के अनुसार होता है।
जैसे अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, यह क्रियमाण कर्म इसको बोलते हैं। यानी कि ये अभी नूतन कर्म है। और जो हमारा प्रारब्ध है, ये पूर्व का कर्म है। तो प्रारब्ध के अनुकूल, यानी कि प्रारब्ध का जो आपका हिसाब होगा, उसके हिसाब से और नए क्रियमाण के हिसाब से आपका निश्चित होगा कि आपको क्या दिया जाएगा। मगर जो व्यक्ति कर्म करने के बाद भी उस फल का इच्छा नहीं रखता, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। यानी कि हमने अपने जीवन में बहुत सारा सेवा किया, अपने जीवन काल में आप किसी भी देवता के उपासक हो या किसी भगवान के उपासक हो, तो आप अपने जीवन काल में जितनी भी उपासनाएं की, तो आपने कर्म किया, मगर आप उस कर्म के फल का इच्छा नहीं रखते हैं। तब पर ही व्यक्ति को, यानी कि उसके बाद ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति कर्म करता है और उसमें उसका लालसा अलग अलग रहता है, इंद्रियों के सुख के लिए, रसेंद्रियों के सुख के लिए, तो जिस प्रकार का उसका लालसा रहता है, उस लालसा के अनुकूल स्वर्ग और नरक में भी उसको उसी हिसाब से जगह मिलता है। यानी कि अगर कोई स्वर्ग का अधिकारी भी है और उसकी लालसा जिस प्रकार उसने बना लिया है, तो नरक में भी उसको भेजा जा सकता है। तो इंद्रियों के सुख के लिए या अपने शरीर के शरीर में जो इंद्रियां हैं, उनके सुख के लिए जो व्यक्ति धर्म करता है, तो उसको स्वर्ग में जाकर के भी उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अगर यहाँ धर्म करता भी है और धर्म करने के साथ उस धर्म का कोई उसका इच्छा नहीं रखता कि हमको इसका कोई फल मिले, उसी व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी होता है, उसी को मोक्ष का अधिकार मिलता है और वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो आज हमने हमारे मन में आया कि थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा जो उद्देश्य है, हम तंत्र
साधना भी किए हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान है और थोड़ी बहुत अध्यात्म का भी ज्ञान है। तो हमारी इच्छा हुई है कि आज थोड़ा इसको बदल के अभी तो हमने केवल शंकर जी के बारे में, शिव पूजन की अलग अलग साधनाएं हमने बताया। अभी आज इच्छा हुआ है कि थोड़ी अध्यात्म के बारे में चर्चा करें। तो आज के लिए हम आपको यही बताना चाहते थे कि धर्म और मोक्ष दोनों अलग अलग चीज़ है। और जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हमने बहुत धर्म किया तब पर भी हमको कष्ट मिला मरते समय या जीवन के अंत में, तो वो जो आपका धर्म था वो केवल कामना के लिए था, भौतिक सुख के लिए था, मोक्ष के लिए नहीं था। तो धर्म और मोक्ष दोनों में अंतर है। मोक्ष उसी व्यक्ति को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी पूजा पाठ धर्म कर्म किया है उसका, उस कर्म का फल का इच्छा न रखे। अगर उसको मिले भी तो उसकी चाहत न रखे और उसका त्याग कर दे। जय भगवती।